अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नेम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम। आज हम फिग्मा की क्लास नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी फिग्मा के इंटरफेस पर। हमने इससे पहले जो है फिग्मा की क्लास नंबर 2 में फिग्मा का कंप्लीट इंटरफेस जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हमने किस तरीके से डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करना है, उसको किस तरीके से हम साइजिंग कर सकते हैं, किस तरह से रोटेट कर सकते हैं या किस तरह से हम उनमें कलर्स को फिल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। टूल बार में से सबसे पहला काम मैं एक फ्रेम जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं सिंपल एक रफली फ्रेम बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट मैं यहाँ से फ्रेम टूल सेलेक्ट करूँगा और अपने इस एरिया के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो मैं एक रफ सा जो है वो फ्रेम बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके जी, तो फ्रेम क्रिएट करने के बाद देखिए हम सबसे पहले जो आज हमने चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहले तो हमने मूव टूल डिस्कस करना है और फिर हमने ये देखना है कि किस तरह से डिफरेंट शेप्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये हमारे पास टूल बार मौजूद है यहाँ पर। सो टूल बार के अंदर ये देखें सबसे पहले आपके पास एरो बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहला ये मेरा टूल है जी मूव टूल। ठीक है, वी इसकी शॉर्ट की है। आप कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मूव टूल का काम क्या है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, मूव टूल को डिस्कस करने से पहले हम चलेंगे जी अपने डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करने के प्रोसेस पर। क्योंकि हमारे पास जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम मूव टूल को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर टूल बार के अंदर ही मौजूद है जी हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है रेक्टेंगल की। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर और मैं अपने माउस से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो मेरी एक शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं उस शेप का साइज़ छोटा बड़ा कर रहा हूँ, नीचे मुझे साइज़ बता रहा है कि जी आपके इस शेप का ये साइज़ है, लाइक 402 पिक्सल्स बाय 249, ये मेरे इसका साइज़ वो बता रहा है। फ़र्ज़ करें मैं इतना साइज़ रखने के बाद मैं उसको क्लिक एंड ड्रैग करके छोड़ देता हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन गई। ठीक है, अब इस शेप को मूव करने के लिए मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मूव टूल। ठीक है, मूव टूल के ज़रिए मैं उस शेप को सिलेक्ट करूँगा और ये देखें मैं कहीं पर भी उस शेप को जो है वो मूव कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये मूव टूल का काम है और किस तरीके से हमने शेप को क्रिएट किया वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर टूल बार के अंदर ये डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे लाइन है, एरो है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है। तो सबको क्रिएट करने का तरीका वही है कि आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो शेप आपकी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से जी हमारे पास शेप को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप शेप को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ उसको जो है वो ड्रा करें। ये देखें, अब जब आप शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे तो आपकी हाइट और विड्थ इक्वल प्रोपोर्शन से जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो रेक्टेंगल है 300 बाय 300 पिक्सल का मैंने शिफ्ट का बटन दबा के क्रिएट किया, मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये एग्जैक्ट मेरा 300 बाय 300 का साइज़ लग गया। सेम हेयर मैं दोबारा से जाता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल लिया मैंने और अपने कैनवस पर मैंने क्लिक एंड ड्रैग नहीं किया बल्कि मैं सिंगल एक क्लिक करता हूँ, मुझे 100 बाय 100 पिक्सल का वो खुद से एक जो है वो रेक्टेंगल बना कर दे देगा। तो ये शेप्स को क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, आप किसी भी तरीके के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अगर इस शेप का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो वो कैसे करेंगे, ये आप देखें कि इसके चारों साइडों पर जो है वो आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे एरो का जो है वो साइज नज़र आ रहा है। मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और इसका साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ और इसका साइज़ मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। किसी भी शेप को जब आप ड्रा करें तो शिफ्ट का बटन दबा के करें ताकि उसकी प्रोपोर्शन जो है वो ख़राब ना हो। अगर मैं शिफ्ट का बटन नहीं दबाऊंगा तो ये देखें उसकी प्रोपोर्शन जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो उसकी प्रोपोर्शन फिक्स हो जाएगी और वो सेम रेशियो से जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमने यहाँ पर इसको साइज़ को छोटा बड़ा करना सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो यहीं पर देखें, मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाया तो एरो नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करूँगा
तो ये देखें रोटेट की ऑप्शन मुझे दे रहा है। मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाता हूँ और इस तरह शेप को घुमाता हूँ, तो ये देखें रोटेट हो रही है मेरी शेप। इस तरफ करूँगा तो इस तरफ रोटेट होगी, या इस तरफ रोटेट करना चाहता हूँ तो ऐसे भी ये हो जाएगी। तो जिस तरफ आप अपनी उस शेप को रोटेट करना चाहेंगे वो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी, अपना एक मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने 200 बाई 200 का एक जो है वो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें, इस रेक्टेंगल की रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर लाता हूँ तो ये देखें मुझे एरो दे रहा है वो। अगर मैं इस तरफ अपने माउस को लेके जाता हूँ तो वो उस तरफ मूव करेगा, यानी एक्स एक्सिस में, और इसी तरह से इस साइड पे जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वाई एक्सिस के लिए वो नीचे और इस तरफ जो है वो ऊपर को आपके ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। तो यहाँ से आप उसकी पोजीशन को जो है वो सेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखें विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप उस ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ को अपनी मर्ज़ी से जो है वो एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल की 300 मैं विड्थ रखूँ और 300 ही मैं हाइट रखूँ, तो मैं 300 दोनों में पुट करूँगा तो 300 बाई 300 का रेक्टेंगल जो है वो मेरा बन जाएगा। ठीक है। साथ ही इसके यहाँ पर देखें आपके पास कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन की ऑप्शन है कि आप हाइट और विड्थ को लिंक कर दें। यहाँ पर मैं अगर इसको लिंक कर दूँगा तो मैं जब भी किसी एक को बढ़ाऊँगा तो उसी सेम रेशो से मेरी हाइट भी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं विड्थ को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो उसी सेम प्रोपोर्शन से मेरी हाइट भी जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, बशर्त ये कि आपका ये लिंक हो। अगर आप इसको अनलिंक रखेंगे तो फिर आप इनको अलग-अलग से जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं तो ये हमारे पास रोटेशन की ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने कर्सर को इस तरफ लेके जाएं तो वो आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, इस तरफ लेके जाएं तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। आप जो है वो मैनुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दो तो वो एग्जैक्ट उसी रेशो के मुताबिक उसको रोटेट कर देगा। मैं इसको 0 कर रहा हूँ फिल वक्त। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मैंने जैसे ही अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें आपको रेडियस पॉइंट नज़र आ रहे हैं। उस शेप के अंदर वाली साइड पे 4 रेडियस पॉइंट हैं, ये देखें। अगर मैं यहाँ से इनको पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ मूव करता हूँ तो ये देखें मेरी उस शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, राउंड होना शुरू हो गए। मैं जितना रेडियस रखूँगा तो जो मेरी शेप के कॉर्नर्स हैं वो उस लिहाज से क्या हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। यही चीज़ आप प्रॉपर्टी पैनल से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास कॉर्नर रेडियस दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि 100 इसकी वैल्यू है, 100 लिखकर मैं एंटर करूँगा तो मेरे जो कॉर्नर्स हैं वो उसी हिसाब से राउंड हो जाएंगे। 50 करना चाहता हूँ तो 50 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि आप जब वैल्यू पुट करते हैं तो आपके चारों कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इन चारों को राउंड ना करूं, किसी एक को करूं या स्पेसिफिक जो है वो कॉर्नर्स को मैं राउंड करूं। तो इसी के साथ ये देखें आपके पास इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कॉर्नर रेडियस के चारों पॉइंट्स शो करेगा। ये वाला जो है वो आपका टॉप लेफ़्ट है, ये आपका टॉप राइट है, ये बॉटम लेफ़्ट है और ये बॉटम राइट है। यहाँ पर जी मैं फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0 और इसकी वैल्यू भी मैं कर देता हूँ 0, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मैं 100 कर देता हूँ। करने के बाद अगर जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखें वो उस लिहाज से मेरी शेप के कॉर्नर्स को क्या कर देगा, राउंड कर देगा। तो जितने रेडियस पॉइंट आप यहाँ पर रखेंगे, जितनी वैल्यू देंगे, उस लिहाज से वो आपकी शेप को जो है वो राउंड कर देगा और उसी साइड को करेगा जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। यहाँ पर आखिरी बात इसमें आपको बता रहा हूँ, इसमें कलर को किस तरीके से फिल किया जाता है। ठीक है, मैंने अपनी शेप को सिलेक्ट किया तो इसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है फिल की। फिल के साथ ही मेरे पास ये देखें कलर मौजूद है। अगर ये मैं इस बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कलर पिकर ओपन हो जाएगा।
कलर पिकर से मुराद है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं जहाँ पर भी जो कलर करूँगा वही कलर मेरी शेप में फिल हो जाएगा। और ओके कर दें, बाहर अगर आप क्लिक करेंगे तो वही कलर आपकी शेप में फिल हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये आपके पास कोड मौजूद है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक कलर कोड है तो वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे या लिखेंगे तो आपका सेम कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक करता हूँ तो देखें वो मेरी शेप जो है वो गायब हो गई, लेकिन एक्चुअल में वो गायब नहीं हुई बल्कि उसका जो फिल कलर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और दोबारा से अगर मैं फिल कलर के प्लस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखें प्लस पर क्लिक करूँगा तो वही कलर पिकर मेरे पास दोबारा से आ जाएगा। मैं कोई सा भी कलर सेलेक्ट करूँगा और उसमें फिल कर दूँगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर उस कलर की ओपेसिटी भी है, आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे 50% रखता हूँ तो 50% आप उसको ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो कलर पैनल के ऊपर एक डिटेल से लेक्चर होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये हमने सिर्फ एक की डिस्कस की हैं रेक्टेंगल के हवाले से। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपकी शेप्स हैं सब की प्रॉपर्टीज़ सेम इसी तरीके से हैं। जैसे इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से जो है वो ये जो बाकी पॉइंट्स हमारे रह गए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नईम ग्राफिक्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।